सूरज कहर ढाने को तैयार। मुल्क के कई इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कराची में आज से 23 अप्रैल तक हीट वेव की सूरत हाल हो सकती है। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में दर्जा हरारत में 4 से 6 डिग्री इजाफा मुतवक्के। पारा 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। सिंध और बलोचिस्तान के बेहतर अजला में भी मौसम शदीद गर्म। इस्लामाबाद में मतला जुजवी अबर आलूद आंधी चलने और बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में ईस्टर की इबादत और तकरीबात, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। गिरजाघरों के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला समेत सियासी क़यादत की मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि आईन पाकिस्तान तमाम अक़लियतों के हुकूक़ की ज़मानत देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ईस्टर तजदीद और उम्मीद की इलामत है। मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा कि ईस्टर उम्मीद की इलामत और खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। हज़रत ईसा की तालीमात इंसानियत, मोहब्बत का दर्स देती हैं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ट्रंप इंतजामिया के इमिग्रेशन इकदामात की राह में रुकावट बन गई। वेनेजुएला के शहरियों की जबरी बेदखली से रोक दिया गया। ट्रंप इंतजामिया का अदालती फैसले पर अमल न करने का ऐलान। अदालती फैसले के खिलाफ आखिरी कामयाबी व्हाइट हाउस की ही होगी, ट्रंप इंतजामिया का दावा। पाक अफगान ताल्लुकात बहाली में बड़ा ब्रेक थ्रू। दोनों ममालिक अपनी सरजमीन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रवाबित बरकरार रखने का आज़म, ताल्लुकात के फ़रोग देने के आज़म का यादा। नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। खित्ते की तरक्की और अमन के लिए मिलकर काम करना होगा। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से दोनों अतराफ फ़ायदा होगा। अफगान महाजरीन को इज्जत के साथ वापस भेजा जाएगा। अफगान महाजरीन जायदाद फ़रोख्त कर सकते हैं। गैर मुल्की सरमायाकार माइंस एंड मिनरल्स में पैसा लगाएं, कारोबार दोस्त माहौल फ्राहम करेंगे। वज़ीर आज़म के 60 ममालिक और शोबा मादनियात में सरमायाकारी की दावत। शहबाज शरीफ का लाहौर में हेल्थ एंड मिनरल शो में मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन से खिताब। कहा, पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन है। पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है। IT और AI में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। नौजवानों को पेशा वराना महारत से आरास्ता कर रहे हैं। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के मुतालबात के लिए हड़ताल। लाहौर समेत पंजाब के अस्पतालों की OPDs बंद। इलाज मुआवजे की सहूलत मुअत्तल। डॉक्टर्स, नर्सिस और अमला गायब। जिना, चिल्ड्रन समेत दीगर अस्पतालों में मरीज परेशान। दूर दराज से आए मरीज सुनवाई न होने पर फट पड़े। फूड चेन पर हमला करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं, कारोबार पर हमले गैर इस्लामी हैं। फूड चेन ने अरबों रुपए की सरमायाकारी की। सरमायाकारों की हिफाजत करेंगे। इस्लामाबाद से 15 और पंजाब से 142 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। आसिम सवाती की PTI रहनुमाओं पर कड़ी तनकीद। बोले, डील का कहने वालों के पास अकल नहीं। मुज़ाकरात की कोशिश पर तनकीद बेफायदा है। मुज़ाकरात वानी की रिहाई पर नहीं होंगे। आइन की हुक्मरानी पर बात होगी। आरिफ अलवी की वतन वापसी पर मुज़ाकरात होंगे। भारत के एकतरफा इक़दामात खित्ते के अमन के लिए खतरा हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का OIC से मसला कश्मीर के हल के लिए अमली इक़दामात का मुतालबा। OIC के नुमाइंदा बराए सियासी अमूर की सरबराही में वफ़द से मुलाकात। कहा, भारत और इसराइल का फ़लसफ़ा फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों की नस्ल खुशी है। OIC नुमाइंदे ने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को सराहा। कहा, मसला कश्मीर OIC की अवलीन तरजीहात में शामिल है।
पाकिस्तान हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन का भरपूर हामी रहा है। आलमी अमन के लिए अपना भरपूर किरदार जारी रखेंगे। मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल अमन मिशन जनरल जेम्स से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के माबैन तामुन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी की नेशनल पुलिस अकेडमी में अमन मिशन के लिए रीजनल कोर्सेज कराने की भी पेशकश। खारिया गैरिजन में 8वीं इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अख्तितामी तकरीब में शिरकत। मश्क में पाक फौज की 7, बहरिया की 1 और दोस्त ममालिक की 15 टीमों ने हिस्सा लिया। आर्मी चीफ ने पेशा वराना महारत का मुजाहिरा करने पर टीमों की तारीफ की। कहा, पाक फौज हौसले और महारत की आला मिसाल है। ऐसी मश्क जंग के बदलते हालात में टीम स्पिरिट को फरोग देती है। जजेस ट्रांसफर सीनियोरिटी केस में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का जवाब जमा। जज की रजामंदी से सदर तबादला कर सकते हैं। चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत जरूरी है। वजारत कानून ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुशावरत की। तीनों जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कानून के मुताबिक है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला द्यामिर और अपर कोहिस्तान में बारिश। लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराकरम 6 मकाम से ट्रैफिक के लिए बंद। रावला कोट में झक्कड़ चलने से मामूलाती जिंदगी मुतासिर। इस्लामाबाद और वस्ती बलाई पंजाब में आज बारिश और यालाबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा आज़ाद कश्मीर में भी बरसात होगी। अल-कसाम ब्रिगेड के जवानों और इसराइली फौजियों के दरमियान झड़पें। फलस्तीनी मुजाहमतकारों ने गजा में इसराइली फौजी टैंक तबाह कर दिया। 1 इसराइली फौजी हलाक, 5 जख्मी हो गए। गजा पट्टी में इसराइली टैंक को धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया गया। इसराइली नियाद अमरीकी फौजी यरगमाली इसराइली बमबारी के दौरान लापता हो गया। अमरीका ने शाम में अफवाज की तादाद कम करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी महकमा दिफा ने कहा कि शाम में अमरीकी फौजियों की तादाद 1000 से कम की जाएगी। शाम में दाइश के खिलाफ कामयाबियां फैसले की बुनियाद हैं। मशरिक़ वस्ता में दाइश के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। शाम में फौज की कमी के बावजूद खित्ते में फौजी सलाहियत बरकरार रखी जाएगी। जोहरी प्रोग्राम पर अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। इटली ने मेज़बानी की। मुज़ाकरात का तीसरा दौर आइंदा हफ्ते मस्कत में होगा। ईरानी हुकाम का कहना है कि बिला जवाब मुतालबात मुज़ाकरात ख़त्म कर सकते हैं। इसराइल और अमरीका ईरान के मौक़िफ़ से वाकिफ़ हैं। अमरीका भर में ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसियों के खिलाफ एक बार फिर मुजाहरे। वाशिंगटन डीसी में मुजाहिरीन की बड़ी तादाद जमा। ट्रंप इंतजामिया के गैर जमहूरी गैर कानूनी इक़दाम पर एहतजाजी मुजाहिरों की कॉल दे दी गई। और फुटबॉल के होनहार खिलाड़ी की टीम से अलग तरबियत का हुक्म। एक्शन हॉरर फिल्म हिम का ट्रेलर जारी। हॉलीवुड फिल्म 19 सितंबर को रिलीज होगी। और हमास के खात्मे तक जंग खत्म नहीं करेंगे। हरदम इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का नया ऐलान। कहा, तमाम मुग़वियों को वापस ना लाने तक जंग खत्म नहीं करेंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने गजा में हमास की हुकूमत के बरकरार रहने को इसराइल की शिकस्त करार दे दिया। हमास इसराइल की अबूरी जंगबंदी की पेशकश मुस्तरद कर चुका।